अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो मैं बना रही हूँ आज रमज़ान स्पेशल में 5 डिफरेंट मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं जिसे हमें रमज़ान में ज़रूरत होती है। जिसमें बना रही हूँ दही भल्ले मसाला, चाट मसाला, पकोड़ा मसाला, और इसके अलावा मैं बना रही हूँ सालन मसाला, बारबेक्यू मसाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 5 डिफरेंट मसाला रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाट मसाला, जो कि हमारी बेसिक रेसिपी होती है और जितनी भी रमज़ान में चाट खाई जाती है उसमें ये चाट मसाला लाजमी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी पैन, जिसमें मैं ले लूँगी 20 अदद गोल वाले लाल मिर्च, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, सौंफ, मैंगो पाउडर 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टेबल स्पून। इन सबको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट तक। सबको मैंने 2 मिनट ड्राई रोस्ट किया है। अब इसे मैं एक मिक्सर जार में लेकर इसका ग्राइंड कर लूँगी और इसका पाउडर बना लेंगे हम। 1 टीस्पून इसमें टाटरी डाल दूँगी, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, काला नमक 1 टेबल स्पून, अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। इसे कवर कर देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका अच्छे से पाउडर बना लेंगे। तो देखिए मज़े का हमारा चाट मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम दूसरी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पैन में ले लूँगी मैं 30 अदद गोल वाले लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया एंड 1.5 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून अजवाइन। इन सबको हम 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका पाउडर बनाएंगे। 2 पिंच डाल दूँगी टाटरी, 1 टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। कवर कर देंगे और इसका अच्छे से पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बहुत ही मज़े का दही भल्ले मसाला पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं बना रही हूँ आज बारबेक्यू मसाला। आगे आ रही है बकरा ईद, और बकरा ईद पर हम बनाते हैं बहुत ही मज़े के पकवान जिसमें हमें मसालों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं आपके साथ बारबेक्यू मसाले की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। बारबेक्यू मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगी 3 अदद बड़ी वाली काली इलायची, 2 अदद लिए मैंने दालचीनी स्टिक्स, इसको तोड़ लेंगे इस तरह से। 2 टेबल स्पून लूँगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 7 अदद लिए हैं मैंने लौंग, 1/2 टेबल स्पून लिए मैंने साबुत काली मिर्च, काला नमक 1 टेबल स्पून, टाटरी लूँगी 1/2 टेबल स्पून, साबुत धनिया लूँगी 3 टेबल स्पून, 20 से 22 अदद लिए हैं मैंने गोल वाले लाल मिर्च। इन सबको हम पीस लेंगे और इसका बारीक सा पाउडर बना लेंगे। तो ये मसाले का जो पाउडर है मैंने तैयार कर लिया है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए जितने भी साबुत मसाले थे इसका मैंने पाउडर बना लिया है और ये देखिए कितना अच्छा सा फाइन सा पाउडर बन चुका है। 1/2 टेबल इसमें मैं डाल दूँगी गोश्त गलाने का पाउडर, कचरी पाउडर जो होता है सिंपल सा। ये देखिए मैंने ये ओरियाल का लिया है। 1 टेबल स्पून डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर, ये होममेड है। इसकी रेसिपी की जो लिंक है इसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। 1 टीस्पून डाल दूँगी इसमें हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी फूड कलर। फूड कलर आप चाहे तो ऑरेंज वाला ले लें या आप रेड वाला ले लें, जो चाहे वो ले सकते हैं, ऑप्शन है आपके लिए। इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। बारबेक्यू मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और जब आप बारबेक्यू बनाना चाहें, चाहे चिकन, मटन या बीफ बनाएं, तो इसमें ये 1 केजी के अंदर ये सारा मसाला डाल दें और इसकी ये क्वांटिटी पूरी होगी। और साथ में आप 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दें और 1 या 2 लेमन का जूस डाल दें और इसको मैरिनेट कर लें। फिर इसको थोड़ी देर के बाद फ्रीज़ कर दें 2-3 घंटे के लिए। इसके बाद आप इसको कुक कर लें, मटन, बीफ या चिकन को, और लास्ट में आप इसको कोयले का स्मोक दे दें। तो बहुत ही मज़े का आपका बारबेक्यू बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं बना रही हूँ आज पकोड़ा मसाला। ये पकोड़ा मसाला जब आप घर में बनाकर इसे स्टोर कर लेंगे तो पूरा रमज़ान आपका ये पकोड़ा मसाला घर में आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। बाहर से मंगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पकोड़ा मसाला बनाना। यहाँ पर मैंने लिया है खुशबूदार लाजवाब से, जिससे पकौड़ों में बहुत ही मज़े का जायका आता है। तो ये लिया है साबुत धनिया मैंने
7 टेबल स्पून। पकौड़ों में खुशबू लाने के लिए यहाँ पर ली है मैंने मेथी 4 टेबल स्पून। खट्टा मीठा मज़ेदार सा अनारदाना लिया है 4 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 3 टेबल स्पून। साबुत काली मिर्च ली है मैंने 1 टेबल स्पून। पकौड़ों में खुशबू और जायका लाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है अजवाइन 1.5 टीस्पून। इन सब मसालों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए इसे दरदरा से मैंने पीस लिया है इस तरह से। इसमें अब डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक डाल रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून। इसके अलावा नमक जब आप मसाला पकोड़े का तैयार करेंगे बेसन के साथ तो उसमें आप थोड़ा नमक ज़्यादा कर लेना। इसकी क्वांटिटी में कम रख रही हूँ, वो इसलिए रख रही हूँ कि कोई नमक ज़्यादा लेते हैं, कभी कोई कम लेते हैं, इसलिए मैंने इसमें मसाले में थोड़ा सा ही नमक डाला है। जब आप अपना पकोड़े का बैटर तैयार करेंगे तो अपने जितना आपने हस्बे जायका नमक लेना हो उतना ही नमक ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। तो पकोड़ों का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। जब हम पकोड़ा बनाना शुरू करेंगे तो उसका बैटर तैयार करेंगे लिए उसके लिए हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी इसको डालने के लिए, तो यह मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बेसन लिया है मैंने 150 ग्राम। जब आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आप मसाले की भी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और अगर आप इसकी क्वांटिटी कम रखेंगे तो मसाले की क्वांटिटी भी कम रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया 150 ग्राम, कम से कम 1.5 कप के करीब लिया है। तो इसमें आप डालेंगे 1.5 टेबल स्पून ये मसाला हम इसमें डालेंगे। और फिर इसके बाद आपने हस्बे जायका मज़ीद नमक इसमें बढ़ा देना है। और इसके अलावा आप जब सब्ज़ मिर्च और वेजिटेबल डालेंगे तो ये पकोड़े आपके बहुत ही मज़े के बनेंगे और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी ये पकोड़ों की कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये रेसिपी बहुत मज़े की लगी है। तो मैं बना रही हूँ सालन का मसाला। ये मसाला इतना ज़बरदस्त होता है कि चाहे आप इसमें भुना हुआ चिकन बनाएं, भुना हुआ मटन बनाएं, बीफ बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, दाल बनाएं, या टिक्का बनाना हो या अपनी फ़िश बनानी हो, उसमें अगर आप ये मसाला थोड़ा सा डाल दें तो आपकी हर रेसिपी का जायका ही अलग हो जाएगा और बहुत ही मज़े का जायका बनता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, जायका आता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये मैं सारे मसाले डालकर ये मसाला सालन मसाला बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी स्टिक, 1.5 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 अदद बादियान फूल, 5 अदद छोटी इलायची, 2 अदद तेज पत्ता, तो इसको मैं छोटे छोटे पीस कर दूंगी, 1 टेबल स्पून कोकोनट का बुरादा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ड्राई अनारदाना, 1.5 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया, 7 अदद लौंग, 1 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत वाली। अब इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर करेंगे और जब इसके अंदर खुशबू सी आने लगेगी इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। सारे सालन मसाले जितने भी थे उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया है। फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब इसे हम ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेंगे। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मसाले का मैंने पाउडर बना लिया है। 1 टीस्पून हल्दी डाल दूँगी, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दूँगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। इन सबको मिक्स कर लूँगी। तो ये मसाला हमारा सालन मसाला तैयार हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एयर टाइट कंटेनर ले लिया है और इसमें मैं ये मसाला डाल दूंगी सारा। कवर कर दूंगी। तो ये देखिए सालन मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। जब भी आप किसी सालन या किसी टिक्का वगैरह किसी में भी डालें तो ये 1 चम्मच 1 टीस्पून भर के डाल दे तो ये मसाला जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। उम्मीद है आपको ये 5 मसाले की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।